हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 125 सीआरपीसी यानी 144 बीएनएसएस का केस आपकी पत्नी ने आपके ऊपर किया है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन जहां भी आप काम करते हैं वहां से आपको फिक्स सैलरी आती है और आपकी जॉब भी ऐसी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, तो इस परिस्थिति में आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे कि सामने वाली पार्टी अपने आप ही दबाव में आ जाए या फिर आपका मामला सॉर्ट आउट हो सके। दोस्तों देखिए, जितने भी ये केसेज होते हैं ये अधिकतर यही देखा जाता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके होते हैं, बदला लेने की भावना से होते हैं या फिर काउंटर ब्लास्ट में होते हैं। सारे नहीं पर मैक्सिमम केसेज इसी प्रकार से होते हैं। तो इनका जो निस्तारण होता है उसका भी यही तरीका होता है कि पति पत्नी दोनों एक जगह पे बैठ के इसको म्यूचुअली सेटल कर लें। लेकिन वो लोग इस केस को चलाते हैं क्योंकि उनको ये बोला जाता है कि आप चलाओगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरी इसका रीजन होता है कि पति परेशान होगा, दूसरे शहर में आना पड़ेगा। ये सब रीजन की वजह से ये केस चलाया जाता है। अब जहां पर लोगों का अपना बिजनेस होता है, अपने हाथ में होता है कितने के आईटीआर भर रहे हैं, वहां तो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपकी फिक्स सैलरी आ रही है, मान लो 1 लाख रुपए आपका आ रहा है और आप सैलरी स्लिप लगा रहे हैं, वहां आपका बचाव किस प्रकार से होगा या किस प्रकार से आप अपने मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं, वो सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। अब देखिए, मानते हैं कि आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको फिक्स सैलरी आती है और आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको सैलरी स्लिप लगानी है, अटैच करनी है। तो अब कई लोगों का यह मानना होता है कि हम इसमें लोन ले लें। लोन लेना सॉल्यूशन नहीं है। लोन लेके अगर आप दिखाते हैं इतनी कि मुझे ईएमआई देनी पड़ेगी, तो उससे उल्टा आपका नुकसान है, क्योंकि इस पर कई सारी गाइडलाइंस है जो ये कहती हैं कि लोन अगर आप ले रहे हैं तो आप अपनी एसेट बनाने के लिए ले रहे हैं, इसलिए ईएमआई डिडक्शन का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। उल्टा आप जो लोन ले लोगे उसमें कई सारे चार्जेस होते हैं जो आपके कटेंगे और जो आपका इंटरेस्ट जाएगा, ऑलमोस्ट लोन डबल हो जाता है, वो सारा आपका वेस्ट ही होगा, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। यहां पे केवल आपको एक काम करना पड़ेगा कि पत्नी की इनकम को किसी प्रकार साबित करना पड़ेगा। बहुत से मामलों में ऐसा होता है पत्नी भी वर्किंग है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये पहला तरीका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ आप इकट्ठा करो जिससे कोर्ट को यह पता चले हाँ ये वर्किंग है और इसने अपनी जॉब को छुपाया है। तो ऐसे में आपका मेंटेनेंस बच सकता है, या अगर आपकी सैलरी में डिफरेंस है तो एटलीस्ट मेंटेनेंस कम हो सकता है। सैलरी इक्वल है तो मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो हो सकता है। दूसरी चीज, यदि ऐसा है कि आपकी वाइफ का कोई अफेयर है, इसकी आपको सूचना है, तो इस अफेयर की जानकारी आप इकट्ठी करो और इससे संबंधित जो भी आपको कॉल रिकॉर्ड मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, व्हाट्सएप चैट मिलती है या और कोई चीजें मिलती हैं जो कि ये कहती हैं कि वो एडल्ट्री में है, तो सारी चीजें लगाओ। और उसके साथ में एक जजमेंट आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो लगाओ, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसेंटली ये कहा था कि अगर इंट्रीम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है तो उसे तय करने से पहले एडल्ट्री को तय करना पड़ेगा, और यदि पत्नी एडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इससे भी आप अपना मेंटेनेंस बचा सकते हैं। तीसरी चीज आती है, जहां पर पत्नी अपनी मर्जी से घर को छोड़ करके गई है और उसके आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है, यानी ऐसे प्रूफ है जिसके लिए ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। यानी आपके पास कुछ डायरेक्टली ऐसा है, कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है जिसमें खुद से इस तरह की चीजें कह रही है जिसके लिए ज्यादा गहनता में जाने की जरूरत नहीं है, जो आप सामने रखें तो पता चल जाए कि हाँ भाई इसने स्वयं से परित्याग किया है। इस बात को भी आप एंट्री मेंटेनेंस के टाइम पे ला सकते हो। ऐसे प्रूफ को अपनी जो जवाब होगा एंट्री मेंटेनेंस एप्लीकेशन का उसके साथ अटैच कर सकते हो और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसका मेंटेनेंस खारिज किया जाए। हालांकि डेजर्शन वाले मामले में अधिकतर कोर्ट कह देता है कि चूंकि परित्याग का मामला है तो इसके लिए ट्रायल चलेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो कि साहब हमारे पास प्राइमा फेसी प्रूफ है जिसके लिए किसी ट्रायल की जरूरत नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड है, ये खुद कह रही है वीडियो में कि मैं जा रही हूं, अपनी मर्जी से जा रही हूं, ये इस प्रकार की और कोई चीज आपके पास हो, तो कोशिश की जा सकती है कि एंट्री मेंटेनेंस आप खारिज करवाएं। यानी कि कुल मिला के जो कानूनी तरीके हैं, यानी आपकी एडल्ट्री हो गई, आपका डिजर्शन हो गया या फिर वाइफ वर्किंग हो गई, ये तीन चीजें ही आपको हेल्प कर सकती हैं उस परिस्थिति में जहां आप गवर्नमेंट जॉब में या फिर ऐसी जॉब में है जहां पर आपकी सैलरी फिक्स आती है। अगर इसके अतिरिक्त आप कुछ भी सोचते हैं कि किसी भी तरह से आप मेंटेनेंस को खत्म करवा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी जानकारी आपको किसी भी सोर्स से मिलती है तो जानकारी आज के समय पर पूरे तरीके से गलत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।